जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी आरपीएफ दोस्त आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के मेडिकल काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गए हैं। मेरे पास भी कुछ जानने वालों का कॉल आया था कि दीदी हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का मेडिकल है, तो हम मेडिकल कैसा होगा, हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फ़ोटो कैसी लगेगी और हमारा मेडिकल कहाँ होने वाला है। तो ये सब जानने के लिए काफ़ी लोगों का कॉल आया मेरे पास। अ, और रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड का मेडिकल हुआ है, तो मेरी उससे कुछ बातचीत हुई है, तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस उसका मेडिकल का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहती हूँ ताकि आपको कुछ आपके मेडिकल में हेल्प मिले। देखो दोस्तों, आरपीएफ का मेडिकल किस तरह से हो रहा है, एक दिन में कितने लोगों को बुलाया जा रहा है और कितने लोग मेडिकल में छट रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मेडिकल में किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जिस दिन मेरी फ्रेंड का मेडिकल था उस दिन टोटल 20 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया था, जिसमें और उसका मेडिकल बीआरसी हॉस्पिटल सियालदह में हुआ। 20 में से 19 क्वालिफाइड हुए मेडिकल में और एक का लेजिक सर्जरी था शायद, तो इसीलिए उसे रीमेडिकल दिया गया। और दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मेडिकल में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आई पे फोकस किया जा रहा है। आई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सेकंड यूरिन और थर्ड है एक्सरा। देन वो मेडिकल में गई तो सबसे पहले उन लोगों को ना ईस्टर्न रेलवे के ऑफिस में ले गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कर वेरिफिकेशन हुआ, फिर वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल भेजा। और जो हॉस्पिटल का जो ये सेकंड डे हुआ है, जो उन्हें हॉस्पिटल सेकंड डे 8:30 का जो उनका रिपोर्टिंग टाइमिंग था वो 8:30 का था हॉस्पिटल में, जहाँ उन्हें 8:30 पे रिपोर्ट करना था। वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर सबसे पहले जो आपने फॉर्म फिल करते समय आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो दिए थे ना, उनको चेक किया गया। जो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए थे उनको प्रॉपरली चेक किया। फिर आपसे डिक्लेरेशन मतलब उसे डिक्लेरेशन फॉर्म भराया, जिसमें जैसे कोई बड़ी सर्जरी हुई हो या कोई बड़ी बीमारी हो तो उस पर यस या नो पे क्लिक करना था। फिर उसका यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट के बाद दोस्तों देखो, और एक ज़रूरी बात है कि मैंने देखा है कि अभी भी बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जबकि सब पता हो गया, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस टाइप की फ़ोटो लेके जाना है। और उसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे मैं आपको बता देती हूँ। उसे ना सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे के जो हेडक्वार्टर होता है ना, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, वो ऑफ़िस में ले गए थे। वहाँ पे 10th 12th की मार्कशीट मतलब ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफ़िकेट लगे थे और उनकी 2-2 प्रतियाँ लगी थी। और उसके बाद जो फ़ोटो का साइज़ था ना, वो 5x7 अटेस्टेशन फॉर्म में चिपकाना था, मतलब फ़ोटो। ऐसे ऐसे करके 3 सेट बनाकर लेकर जाना था, ठीक है? और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो वहीं पर मेडिकल के लिए आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें वहीं पे चिपकाना है। भर के वहीं चिपका कर देना है। और दोस्तों हाँ, और एक आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ बात कि हॉस्पिटल में आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, वहाँ सिर्फ ओनली आधार कार्ड लेकर जाना है आपको, ठीक है? और नौकरी-वोकरी कोई ख़ास चेक नहीं किया जा रहा है। हाँ, आँखों को बहुत अच्छे से चेक करें। मैं आँखों के बारे में आपको बता देती हूँ कि आँखों में क्या-क्या चेक करें। सबसे पहले एक मोटी बुक, जो मैंने आपको बताया था, एक मोटी बुक जिसमें 15 से 20 उसने बताया कि 15 से 20 लगभग पेज थे, जिसमें सबसे पहले कुछ नंबर लिखे हुए थे, उसमें से डॉट 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 बने हुए थे। तो डॉक्टर्स और कुछ ब्लैंक थे, तो डॉक्टर ना जो ब्लैंक वाले थे ना उस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि ब्लैंक थे उस पे ज़्यादा मतलब फोकस करके पूछ रही थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक बोल दीजिए, अगर कुछ लिखा है तो प्रॉपर लिखा बोल दीजिए। वो वहीं पर हमें कंफ्यूज मतलब वो बता रही थी मेरी फ्रेंड की, वहीं पर डॉक्टर कंफ्यूज करती है। सेकंड फिर उससे कुछ मतलब उसमें कुछ ऐसी लाइन्स बनी हुई थी, मतलब कुछ ऐसे रास्ते बने हुए थे, तो वो पूछ रही थी कि रास्ते का मुँह किस साइड है, ये रास्ता किस साइड जा रहा है, ये रास्ता किधर खुल रहा है। तो इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थर्ड उसका 6x6 का डिस्टेंस विज़न चेक करने के लिए उनको ले गया, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सी का मुँह किस साइड है, आपने देखा होगा जनरली सी वाला, मैंने आपको वीडियो में डाला हुआ है। तो सी का मुँह किस साइड है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट राइट, वो ऐसे पूछा गया। फिर वहाँ से मतलब जो अगर फिट है तो उन्हें साइन कर दिया। और फिर एक टेस्ट लेसिक भी चेक करने के लिए ऊपर ले गए उन्हें कि वहाँ पे लेसिक चेक हुआ। और अगर जिन्हें फिट है तो उन्हें बोल दिया कि आपको
मतलब उन्हें जाने का बोल दिया, और जो अनफिट है हो रहे हैं उन्हें रीमेडिकल के लिए लिख के दिया गया है। कुछ दोस्तों जिनका 6/6 विजन में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको रीमेडिकल दिया, जिनका लेसिक हुआ है उनको रीमेडिकल दिया, तो उनको सेकंड डे उनका रीमेडिकल फिर से उनको मेडिकल के लिए बुला रहे हैं। और उसके दौरान मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई, ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब उसके सेंटर पे ब्लड तो चेक नहीं हुआ है, फिर देख लीजिए अगर कहीं और ब्लड चेक होता है तो। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।